बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज के इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.20। इसके फर्स्ट वाले जो 4 क्वेश्चन थे उसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बिल्कुल डिटेल से ब्रीफली उसको डिस्कस कर लिया था। उसके मैंने फार्मूले बाकायदा समझाए थे, हर चीज़ मैंने उसकी फर्दर मीन्स के हर चीज़ को मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपको वो लेक्चर भी चाहिए, आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू आप वहाँ पहुँच सकते हैं। नहीं तो आप इसी वीडियो के थ्रू प्लेलिस्ट में जाएँ, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे बाकी सारे की सारी वीडियोज़ जो हैं वो हर एक्सरसाइज वाइज हर वीडियो दी हुई है। ठीक है, आप वहाँ से जो है वो लेक्चर बाकी वीडियोस के ले सकते हैं और इससे प्रीवियस क्वेश्चन की भी आप लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके। थैंक यू। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि इसकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी थी, मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन इसके मैंने जो डाटा था वो लिख लिया। इसमें कहता है कि एक ताहिर ने जो है 2 टॉयज खरीदे हैं। उसने 2 खिलौने खरीदे हैं। ठीक है, उसने एक खरीदा है स्पाइडरमैन और एक उसने खरीदी है बारबी डॉल। ठीक है, एक उसने गुड़िया खरीदी है, एक उसने स्पाइडरमैन खरीदा है। ठीक है, उसने जो स्पाइडरमैन खरीदा है उसकी कीमत थी 3000 रुपये, उसने जो बारबी डॉल खरीदी है उसकी कीमत थी 5000 रुपये। ठीक है, फिर हमने उस पर जो डिस्काउंट उसे मिला है, उससे जो डिस्काउंट मिला है वो मिला 20%, 20% डिस्काउंट मिला है। ठीक है, हमने उसका डिस्काउंट फाइंड करना है और उसकी जो सेल प्राइस है उन टॉयज की वो फाइंड करनी है। ठीक है, फिर सुन ले, हमने उसकी डिस्काउंट फाइंड करना है और उसकी उन टॉयज की सेल प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है जी, फर्स्टली हम इसका टोटल जो है वो कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस, हाँ जी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास? 3000 प्लस 5000 कितना हो गया? 8000। मीन्स के 8000 हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, डिस्काउंट कितना हो रहा है हमें? डिस्काउंट हो रहा है जी 20%। ठीक है, तो हम डिस्काउंट फाइंड करते हैं जी। डिस्काउंट आ जाएगा मेरे पास बेटा 8000 पे 20% डिस्काउंट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 20/100। ठीक है, 2 0 इनसे कैंसिल, ये हमारे पास 8 × 2 ये हो जाएगा मेरे पास 1600 रुपये उसका डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट 1600 रुपये आ गया। अब हमने उसकी सेल प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। सेल प्राइस क्या होती है? सेल प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस या उसकी टोटल, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास? 8000 माइनस डिस्काउंट कितना आया हमारे पास? 1600। ठीक है, 1600 रुपये। अब 8000 में से 1600 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6400 रुपये। ठीक है, मीन्स के हमारे पास जो सेल प्राइस है उसकी सेल प्राइस आ जाएगी 6400 रुपये। उन टॉयज की जो सेल प्राइस है वो 6400 रुपये आएगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा। मूव ऑन करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये बेटा अगर हम इसी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि तुफैल बाइज अ सम आइटम। तुफैल जो है वो कुछ चीज़ें खरीदता है, कुछ आइटम्स जो उसने खरीदी हैं बाजार से। ठीक है, अ स्पेशल डिस्काउंट, उसे खास डिस्काउंट दिया जाता है। हो सकता है वो उस दुकानदार का कोई खास आदमी हो, उसे स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है 15%, उसे 15% डिस्काउंट मिलता है ऑन फूड आइटम। जो खाने की अशिया है उसे उन चीज़ों के ऊपर 15% डिस्काउंट मिलता है, उसे छूट मिलती है, और 20% उसे बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्काउंट मिलता है। इफ़ फूड वर्थ इज, मतलब अगर फूड की जो आइटम है, खाने की जो अशिया है, उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो मतलब कि उनका जो पैसे हैं 1250 रुपये हों एंड अदर आइटम इज 750, वो 750 के हों। फाइंड डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ईच, यहाँ पे आना था प्राइस ईच जी। हर एक का आपने
कॉस्ट पर डिस्काउंट भी फाइंड करना है और सेल प्राइस भी फाइंड करनी है। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम बारी बारी दोनों का डिस्काउंट भी फाइंड करेंगे और सेल प्राइस भी फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्टली इसका लिखेंगे जी सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन के बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम्स, यहाँ पे लिखें कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम। हाँ जी, कितना है? इसको मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, समझ तो आप लोगों को आ गई है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम्स। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस कितनी है? फूड आइटम के ऊपर कॉस्ट प्राइस है उसकी 1250, ठीक है। और उसे डिस्काउंट कितना हो रहा है? हाँ जी, डिस्काउंट उसे मिल रहा है जी, कितना डिस्काउंट मिल रहा है? डिस्काउंट उसे मिल रहा है 20%, नहीं सॉरी 15% फूड आइटम के ऊपर ठीक है, ये डिस्काउंट आ गया। हम अब डिस्काउंट फाइंड करेंगे फूड आइटम के ऊपर। हाँ जी, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1250 ठीक है, ये 0 0 से कैंसिल, ठीक है। 5 2 पे 10, 5 3 पे 15। बेटा 125 को 3 के साथ ज़रब देनी है और 2 पे तकसीम करना है आपने, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्काउंट आएगा यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन फूड आइटम्स। हाँ जी बेटा, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 125 को 3 के साथ ज़रब देनी है, ठीक है। और उसको आपने 2 पे तकसीम करना है, तो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा 187.50 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट आ जाएगा फूड आइटम्स के ऊपर। अब हमने इसी फूड आइटम की जो है वो सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस ऑन फूड आइटम्स, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑन फूड आइटम्स। हाँ जी, सेल प्राइस क्या होती है? सेल प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी? इसकी कॉस्ट प्राइस बेटा हमारे पास थी कॉस्ट प्राइस उसकी थी 1250 और उसका हमने जो डिस्काउंट निकाला है वो कितना है? 187.50, ठीक है। तो हमारे पास जो उसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑन फूड आइटम, सेलिंग प्राइस ऑन फूड आइटम कितना आ जाएगा? इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1062.5, ठीक है। तो इतनी बेटा हमारे पास जो है ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी फूड आइटम्स के ऊपर, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी जो हमारे पास दूसरा पोर्शन है। इसकी आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। इसको मैं रेज नहीं करता, चले इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मैं शॉर्टली लिख देता हूँ जी। ये सारा प्रोसीजर सारा हमने दूसरी आइटम्स के ऊपर भी फाइंड करना है जी। उसका हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑन अदर आइटम, कॉस्ट प्राइस अदर आइटम्स। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है दूसरी आइटम्स के ऊपर? 750, ठीक है। उसके बाद उसका डिस्काउंट कितना है? हाँ जी, डिस्काउंट उसका है जी, डिस्काउंट हमारे पास है 20%, ठीक है। तो हम इसका डिस्काउंट फाइंड करेंगे। डिस्काउंट ये हमारे पास आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 750, 2 0 इन 2 0 से कैंसिल, ठीक हो गया। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया 75 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ गया है जी 150, ठीक है। इस तरह हमारे पास डिस्काउंट आ गया 150 रुपये उसका डिस्काउंट आ गया जी अदर आइटम्स के ऊपर। अब हम उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे ऑन अदर आइटम्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस इसको मैं S.P ऑन
अदर आइटम्स। ठीक है, आगे जगह कुछ कम है तो मैं इसका पहले फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला आ जाएगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, हाँ जी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, उसकी सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी अदर आइटम्स की। कॉस्ट प्राइस मेरे पास है बेटा उसकी 750। ठीक है, माइनस 150 डिस्काउंट था, तो ये हमारे पास आ गया भाई 600 रुपये जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने इसको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से समझा होगा। ठीक है, तो अब हम बेटा मूव ऑन करने वाले हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 की मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, बहुत लेंथी स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट सारी की सारी मैं आपको अच्छे तरीके से जो है समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक होलसेलर है, होलसेलर के पास एक आइटम है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 रुपये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं होलसेलर हूँ तो मैंने एक आइटम खरीदा है, फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड मार्कर खरीदा है, सपोज कर लें, फर्ज कर लें। ठीक है, इसकी कीमत थी 400 रुपये, वैसे होती नहीं है लेकिन फर्ज कर लें आप। ठीक है, मैंने इसको खरीदा 400 रुपये में। जब मैंने इसको आगे रिटेलर को बेचा है, मैंने इसको आगे दुकानदार को बेचा है, जब वो मुझसे लेने आया है, एक मीन्स के एक बोर्ड मार्कर के अंदर मैंने क्या किया, एक बोर्ड मार्कर के ऊपर मैंने 15% इसमें इजाफा करके इसकी कॉस्ट प्राइस का 15% इजाफा करके मैंने उसको चीज़ बेच दी है। लेकिन जब वो रिटेलर, वो थोक फरोश, वो दुकान वाला आगे जाके चीज़ बेचेगा तो वो जाके इसमें 25% मज़ीद इजाफा करके उसको फिर आगे बेचेगा। ठीक है, तो हमने बताना ये है कि वो आगे चीज़ कितने की सेल होगी, मतलब कि आगे जो आम आदमी तक पहुंचेगी वो कितने में जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे चक्कों में दुकानें होती हैं, वो बड़ी दुकान से लेके आते हैं, दुकान वाले अपना साथ मार्जिन रखते हैं, फिर ये लाके फिर उसमें और ऐड करते हैं, तो बिल्कुल वही सीन है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ईजी है। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर, उसमें जो वो इंक्रीज करता है। ठीक है, हाँ जी, इंक्रीज क्या करता है, सेल प्राइस ऑफ होलसेलर, होलसेलर की जो है वो सेल प्राइस कितनी है। प्राइस ऑफ सेलर, हाँ जी, उसकी एक तो उसमें 400 है ही, उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उसमें ऐड करता है 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, अपनी कॉस्ट प्राइस का 15% उसमें ऐड करता है। ठीक है, तो बेटा हम कॉस्ट प्राइस का 15% इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 400 जमा 400 का 15% निकालें, ज़रब 400 बटा 100, 20 से कैंसिल, 15 4 बार आ जाएगा हमारे पास 400 जमा 60, मीन्स के 460 रुपए की वो चीज़ जो है वो होलसेलर आगे रिटेलर को देता है, थोक फरोश को देता है, एक आम दुकान वाले को देता है। ठीक है, हाँ जी, वो जो सेल प्राइस जो रिटेलर है, ठीक है, सेल प्राइस ऑफ रिटेलर, सेल प्राइस ऑफ रिटेलर, हाँ जी, रिटेलर की सेल प्राइस कितनी होगी, वो इसमें 25% और इजाफा करता है, प्लस हाँ जी 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वो अपनी कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि उसको ये चीज़ 460 रुपये में पड़ेगी ना, फिर इसी का 25% इसमें और ऐड करता है। हाँ जी, 460 जमा 25 ज़रब 460 बटा 100। ठीक है, हाँ जी, 460 का 25% निकालें, कितना बनता है, 1 0 0 से कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 2 पे 10, 5 5 पे 25, 2 1 बार 2, 2 2 4, 2 3 6, 23 ज़रब 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 460 जमा आप इसमें कर दें जी 3 5 15, 5 1 5 जो 10 और 1 हासिल 11, 115 इसमें ऐड कर दें, तो जो सेल प्राइस ऑफ रिटेलर होगी वो उसके पास हो जाएगी बेटा 400 और 1 575 रुपये आई थिंक। ठीक है जी, ठीक है, 575 रुपये में वो चीज़ जो है वो आगे 575 रुपये में सेल प्राइस ऑफ रिटेलर होगी।
सेल प्राइस ऑफ रिटेलर। इस तरह जो है वो मीन्स के इतने की चीज थी 400 रुपए की, होलसेलर ने उसको आगे दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने उसमें मजीद 25% ऐड करके उसको आगे बेच दिया 575 रुपए में। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। हमारी एक्सरसाइज 1.20 कंप्लीट हो चुकी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर भी चाहिए तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी वाले लेक्चर भी ले सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।